जय हिंद मेरे दोस्तों, डिलाइट मैथ क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं फिरोज अहमद। दोस्तों, आज हम हल करेंगे डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर का। हाल ही में पेपर हुआ है, उस पेपर को हम पूरे तरीके से हल करेंगे, भरपूर मात्रा में। आप बने रहिए मेरे चैनल पे। एक क्वेश्चन आपको डाउट में नहीं रहेगा, आप परेशान ना हो कि अरे इसका आंसर हवा क्या होगा, इसका आंसर हवा क्या होगा। कुछ नहीं सोचना यार, देखो एक क्वेश्चन डाउट नहीं रहेगा, मैं गारंटी देता हूं। अब भावी शिक्षक हैं तो मैं चाहता हूं कि आप विश्वास कीजिए और बने रहिए। अगर यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखते हैं 5 क्वेश्चन। तो पहली बात तो बहुविकल्पी देता है। बहुविकल्पी का मतलब होता है कि तुरंत देखो और उत्तर दे दो, लेकिन इसमें भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो डाउट में हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? क्या है कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के बारे में बात किया है। ये देखो, एक रेखा होती है, रेखा के बीचों बीच 0 होता है, इधर -1 होता है और -2 होता है, इधर +1 होता है, +2 होता है। ऑप्शन में तुम ऑप्शन को ध्यान दो। ऑप्शन में दिया है कि -1, 0 और 1 भी दिया है, तीनों दिया है। ये तीनों संख्याएं पूर्णांक संख्या है, ठीक है। ये तीनों संख्या पूर्णांक संख्या है, लेकिन हम किसके तरफ जाएंगे? लाल देखो, इधर वाला ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, इधर वाला धनात्मक पूर्णांक संख्या, बीचों बीच की बात किया है। इसका मतलब हम 0 के पास जा सकते हैं। पहला का आंसर क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, बात क्लियर है? पहले का ऑप्शन क्या है? 0। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। धकाधक तरीके से सवाल को हल करते हैं, आप परेशान ना हो, ठीक है। क्या करा कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसका परिमाप 3 सेंटीमीटर हो। समबाहु त्रिभुज की बात करता है। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है तीनों भुजा आपस में क्या हो? बराबर हो, तो उसे बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। और प्रत्येक कोण 60 अंश का हो। ये कोण, ये कोण, ये कोण, सब 60 अंश का कोण हो। ए लाल है क्या? मान ला ए बा है कर बा, ए बा है कर, ए बा का बा इ पेपरवा में का बा? कुछ ना बा। समझ में आया कि नहीं? अब ध्यान से सुनो। परिमाप जब बोलता है तो बाहर परिमाप का मतलब बाहर। तो मर्दे a + a मतलब कि 3 है। हाँ, 3a का मनवा दिया है, 3a = 3। तो a बराबर कितना आ जाएगा? 1 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में दिया है तो 1 सेंटीमीटर, ठीक है। सॉरी, मीटर में दिया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 मीटर हो जाएगा। अब कह रहा है कि उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में बात करता है तो उसकी कड़ी में 3/4 और भुजा का मान 1 × 1, तो कितना आ जाएगा? कड़ी में 3/4 मीटर स्क्वायर। इसका यह क्षेत्रफल होगा। कड़ी में 3/4 मीटर स्क्वायर। इसमें 4 ऑप्शन दिया है। कड़ी में 3/4 सेमी स्क्वायर, ना बाबा ना काटी। कड़ी में 3/4 मीटर स्क्वायर और 9 कड़ी में 3/4 मीटर स्क्वायर और 9 मीटर स्क्वायर। ना, तुम्हारा ऑप्शन बी वाला सही होगा। ऑप्शन बी क्या है? करेक्ट आंसर, ठीक है। क्या बी क्या है? करेक्ट आंसर है। अब फिर बोल रहा है तीसरा, बहुविकल्पी का तीसरा बोल रहा है कि निम्न में से अभाज्य संख्या है। अरे निम्न में से अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कहते किसे हैं? जिसका अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद तुम देखोगे आंसर बात खुद को कि हाँ यार गलत कर दिए, काश इसको मार दिए होते ना। तो सुनो, अभाज्य संख्या का मतलब होता है जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से न कटे, उसे हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। अभाज्य संख्या का मतलब जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से नहीं कटता है मर्दे, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। तो इसमें ढूंढो ऑप्शन में 8, 2, 4। हाँ, मध्य 8 कट जाएगा, 2 अभाज्य संख्या है, बट 4
नहीं है। दूसरे ऑप्शन में आओ, 11 2 3, 11 2 3। हाँ देखो 11 बस 11 से कटेगा, 2 देखो 2 और 1 से कटेगा, 3 देखो 3 और 1 से कटेगा, 11 11 और 1 से कटेगा। इसका मतलब कि इसका भी ऑप्शन बी वाला ही सही है। कौन सा? 11 2 3। चौथा सवाल क्या कर रहा है? किसी परिमेय संख्या -3/4, -3/4 का योगात्मक एवं गुणात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम कहते किसे हैं, पहले ये समझ लो। योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम का मतलब है जो दी गई संख्या है उस संख्या में मैं किस संख्या का योग कर दूं, किस संख्या को मैं जोड़ दूं कि इसका मान 0 आ जाए। क्या करेंगे? कुछ नहीं यार। जब योगात्मक बोलता है तो चिन्हिया यदि 3/4 है तो इसी के चिन्ह का विपरीत, यदि माइनस है तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 3/4। ठीक है क्या? प्लस 3/4। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, अब गुणात्मक प्रतिलोम की बात करता है। गुणात्मक प्रतिलोम, जब गुणात्मक प्रतिलोम की बात करता है तो लाल जो संख्या दिया रहता है कुछ नहीं करते हैं, इसके टंगरिया को पकड़ के ऊपर और मुहवा नीचे। इसका मतलब इसको मैं पलट दूंगा तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? -4/3। इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। इसका गुणात्मक प्रतिलोम -4/3, योगात्मक प्रतिलोम 3/4। तो पूछ क्या रहा हमें कि योगात्मक तथा गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो योगात्मक प्रतिलोम क्या आएगा? +3/4 और गुणात्मक प्रतिलोम और -4/3। ये तुम्हारा आएगा योगात्मक और गुणात्मक प्रतिलोम जो कि 3/4 और -4/3। बी वाला ऑप्शन मतलब दूसरा ऑप्शन क्या है? सही है। पांचवा सवाल बोला कि निम्नलिखित में से रैखिक समीकरण कौन सा है? रैखिक समीकरण बोल रहा है तो जो चर और अचर के साथ मतलब कोई अंक लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, बराबर 0 हो तो इसे हम समीकरण बोलते हैं। यदि चर और अचर के साथ जो चीज निर्मित होता है बराबर 0 के साथ तो उसे हम क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, बात सुन लो। जब भी रैखिक समीकरण के बारे में बात करेगा, रैखिक समीकरण के बारे में बात करेगा, रैखिक समीकरण का बात करता है तो कुछ नहीं करना है लाल। जिस समीकरण मतलब कोई समीकरण दिया रहेगा, दिया ही है, लगा दे रहे ना। 27 पहला, दूसरा 3x - 5 बराबर 2x + 8, तीसरा 2x² + 3x - 5 बराबर 0, चौथा x/5 बराबर 6। इसमें छांटना है कि कौन सा रैखिक समीकरण नहीं है, कौन सा रैखिक समीकरण नहीं है। ये पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसमें कौन रैखिक समीकरण नहीं है। तो रैखिक समीकरण बोलते हैं लाल कि जो चर दिया रहेगा, चर की सबसे बड़ी घात 1 होनी चाहिए। 1 होगा तब रैखिक समीकरण होगा। यदि 1 से अधिक कोई अगला अगर कुछ भी लिखा उसके सर पे, तो अगर 2 लिखा तो द्विघात समीकरण, यदि 3 लिखा तो त्रिघात समीकरण, यदि 4 लिखा चतुर्घात समीकरण, मतलब जितना लिखा है वो वाला घात समीकरण हो जाएगा। बट यदि किसी संख्या के पावर कुछ नहीं लिखा है तो रैखिक समीकरण कहलाता है। तो ये देखा, है रैखिक समीकरण हो, है रैखिक समीकरण हो, है रैखिक समीकरण हो, ये ना हो। तो इसका ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा वाला ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। क्या? 2x² + 3x - 5 बराबर 0। क्यों? क्योंकि इसके 2x² लगा है। इसका मतलब अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में बात करते हैं। बोल रहा है कि छठवां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि एक धन पूर्णांक 4x - 6, 4x - 6 के ठीक बाद का धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक बाद, अरे यार 5 के बाद क्या आता है? 6 और 2 के बाद 3। इसका मतलब धन पूर्णांक के बारे में बात करता है, बाद वाली बोलता है तो एक उसमें हम जोड़ देंगे। तो कुछ नहीं करना है यार, 4x - 6 इसमें एक ऐड कर दो क्योंकि बाद की बोलता है। 3 के बाद 4 रोटी खेला तो बाद क्या रोटी खेबा? 5 रोटी, मतलब 4 के बाद एक रोटी मांग से तो कितना होगा? 5। एक अधिक कर देना है तो एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 4x - 5 क्या होगा? 4x - 5। इसके बाद वाली संख्या क्या प्राप्त होगी? 4x - 5। बात के लिए देखत हुआ, देख रहे हो कितना आसान क्वेश्चन है। हाँ चलो, फिर 7वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है?
माइनस 2/3 प्लस माइनस 4/5 माइनस 6/7। इसको ऐड करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो लाल हो 2/3 हाई माइनस प्लस मिल के माइनस हो जाएगा 4/5 माइनस 6/7। अब लौसा बैठा ला, जब लौसा बैठाओगे इसका तो बैठेगा 105 पे। किस पे बैठेगा? 105 पे। तो इससे जब भाग दोगे ना तो जाएगा, जानते हो कितना बार? 35 बार। 35 तियाँ 105 होता है। तो इसका जब गुणा करेंगे तो -35 दूना के 70, सॉरी -5 से जब इसमें हम भाग देंगे तो कितना बार जाएगा? 21 बार। 21 का गुणा 4 में करेंगे तो 21 चौक 84 माइनस 7 से जब इसमें हम भाग देंगे तो जानते हो कितना बार जाएगा? 15 बार। तो 15 का गुणा इसमें करेंगे 15 छक्का 90। हम इन सबको आपस में यदि मैं ऐड कर लेता हूँ तो 7 8 7 15 15 9 24, ठीक है 24 244/105, लेकिन किस में? माइनस में, क्योंकि सब तीनों क्या है? माइनस है। तो -244/105 इसका आंसर क्या होगा? -244/105। बात समझ में आ रहा है ना लाल? ठीक है। हाँ अरे भावे मास्टर हो यार। हाँ ध्यान से देखो। हाँ क्या करा आप कि 15 सेमी भुजा वाले एक वर्ग के 5 सेमी भुजा वाले कितने वर्ग काटे जा सकते हैं? 8वां क्वेश्चन बोल रहा है 15 सेमी भुजा वाला, एक ही मिटा रहे हैं ना, यहीं से कर रहे हैं ना। 8वां 15 सेमी भुजा वाला, भुजा के बड़ा वर्ग है जिसका भुजा कितना है? 15 सेंटीमीटर। तो इसका पहले क्षेत्रफल निकाल लो। इसका क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा। तो 15 गुणे कितना हो? 15 बराबर कितना? 225। कितना? 225 मीटर में दिया है, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब फिर बोल रहा है कि उसमें काटना है, मतलब 5 सेमी वाले भुजा कितना काटा जाएगा? तो भुजा का मान कितना दिले है? 5 सेंटीमीटर दिले है, काटना है। तो पहले इसका क्षेत्रफल निकालो कि कितना क्षेत्रफल का आएगा। तो 5 गुणे 5, क्योंकि भुजा गुणे भुजा होता है तो 5 गुणे 5 काट देंगे, गुणा कर देंगे, कितना आएगा? 25 सेमी स्क्वायर। हे मर्दे हेतना सेमी स्क्वायर एरिया में हेतना एरिया का कई ठे कटी रे मर्दे, कुछ नहीं करना है यार। तो संख्या बराबर, मतलब वर्ग की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 225/25। काट ढीप ढीप धाए, कई बार में कटेगा? 9 बार में। इसका मतलब कि इतने एरिया में 25 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना वर्ग कटेगा? 9 वर्ग कट के आ जाएगा। समझ में आया यार? अरे यार 1 नंबर में का लोगे यार, जान लोगे हैं। अब ध्यान से सुनो, कौन सा सवाल है ये? 8वां था 9वां? मजा आ रहा है ना? हाँ अब किए भी होगे तो बड़ा मजा आया होगा। सवालिया देखते मतलब हाँ गच से आंसर, बस अखिया मुँह तो गच से आंसर। ठीक है। तो क्या कर रहा है? एक घनाकार बर्तन की कोर 10 सेमी है। कोर का मतलब समझते हो ना? एक भुजा 10 सेमी है। तो बर्तन में रखे जल का आयतन लीटर में ज्ञात कीजिए। पहले समझ ला, तू तो लीटर देख के घबरा गया होगा तू सब बच्चा। सुन ले, एक सेमी में दिया है तो सेमी क्यूब बराबर होता है 1 सेमी क्यूब ना, सॉरी 1 सेमी क्यूब बराबर नहीं, 1000 सेमी क्यूब बराबर होता है 1 लीटर। क्या होता है? 1 लीटर। पहले ये तो मालूम कर लो कि 1000 सेमी क्यूब बराबर 1 लीटर होता है। तो तुम क्या दिया इसमें? घनाकार, घन के आकार का। किसका? घन के आकार का। मतलब समझ में आया? एक भुजा दिया है घन, ये घन का मतलब होता है कि तीनों भुजाएं क्या होगी? आपस में बराबर। तो क्या? घन का आयतन, घन का आयतन बराबर क्या होता है? भुजा क्यूब होता है। क्या होता है? भुजा क्यूब। तो मतलब भुजा का मान कितना दिया है? भुजा बराबर कोर का मतलब भुजा ही होता है 10 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ पे रख दो 10 गुणे 10 गुणे 10। किसी संख्या के पावर जितना लिखा रहता है उस संख्या का हम उतना बार गुणा करते हैं। तो इसका जब गुणा करेंगे तो आएगा कितना? 1000 सेमी क्यूब। ठीक है, 1000 सेमी क्यूब आएगा। तो हमें मालूम है इतना 1000 सेमी
क्यूब बराबर होता है 1 लीटर। कितना? 1 लीटर। तो इतना बराबर कितना आ जाएगा? 1 लीटर। बात समझ में आया? इसका आंसर कितना होगा? 1 लीटर। कितना? 1 लीटर। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ, अब ध्यान से सुना। अब कौन सा सवाल है? 10वां सवाल क्या कह रहा है? यक्स स्क्वायर माइनस यक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। फिर कह रहा है कि मैं इतने से गुणा कीजिए, मतलब मैं गुणा करना है किससे? यक्स प्लस वाई से क्या करना है? गुणा करना है। यक्स प्लस वाई से क्या करना है? गुणा करना है। हाँ, तो कर दे मर्दे, इसको उठाओ इसमें गुणा करो, इसी को उठाओ इसमें गुणा करो, इसी को उठाओ इसी में गुणा करो। इसका मतलब कि यदि किसी संख्या का एक चुरकी एक ठोरे को पकड़ के सब में भिड़ा दो, एक ठे का चुरकी पकड़ो सब में भिड़ाना स्टार्ट करो, चाहे इसी का चुरकी पकड़ो इस दोनों में भिड़ाओ, तो यक्स का स्क्वायर करेंगे तो यक्स क्यूब हो जाएगा। यक्स स्क्वायर का यक्स में गुणा तो यक्स क्यूब, यक्स स्क्वायर का गुणा वाई में तो यक्स स्क्वायर वाई, इसका गुणा इसमें तो माइनस यक्स स्क्वायर वाई, फिर इसका गुणा इसमें तो माइनस यक्स वाई स्क्वायर, इसका गुणा इसमें तो क्या हो जाएगा? यक्स वाई स्क्वायर, इसका गुणा इसमें तो प्लस वाई क्यूब। डीप डीप धाए धाए, डीप डीप धाए धाए, देख लो कट जाएगा। बचेगा क्या? यक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये बचेगा। लेकिन सुन ले लाल, यदि तू चाहता तो ये देखो एक फार्मूला होता है, यक्स प्लस वाई दूसरे कोष्टक में यक्स स्क्वायर माइनस यक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर, जानते हो किसका फार्मूला होता है? ए मतलब यक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब, डायरेक्ट। बट मुझे हल करना है ना, तो हम इस तरह गुणा करने के बारे में बात कर रहा है, तो हम इस तरह हल करेंगे तब आएगा इसका आंसर यक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। चलो 10वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? किसी संख्या की 1/4 में से 1 घटाने पर शेष 1 प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। सुनो ना यार, 11वां क्वेश्चन बोल रहा है कि नहीं कुछ दिया तो मान लेते कि माना संख्या यक्स है। कितना? माना संख्या यक्स है। यक्स का चौथाई भाग, यक्स का चौथाई भाग मतलब चौथा भाग कितना हो जाएगा? यक्स बटे 4। इसी यक्स बटे 4 में प्रश्नानुसार यक्स बटे 4 में यदि मैं 1 घटाता हूं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है? 1 प्राप्त हो जाता है। ये ना बोल रहा है कि घटाने पर शेष 1 प्राप्त हो रहा है, तो इसमें से यदि मैं इसको घटा लूं तो 1 प्राप्त हो रहा है। इसके नीचे कुछ नहीं तो भगवती माई 4 प्लस बैठेगा यक्स माइनस 4 एकम 4 बराबर 1। एक नीचे कुछ ना तो भगवती माई तिर्यक गुणा, जब तिर्यक गुणा करेंगे तो एक्स माइनस 4 बराबर कितना आएगा? 4। इधर माइनस इधर आएगा तो प्लस 4 प्लस 4 बराबर 8। तो एक्स का मनवा का आ गया 8। वह कौन सी संख्या है? 8। कितना अंक है? 8। 8 एक ऐसी संख्या है कि उसके 1/4 में यदि मैं 1 घटाता हूं तो 1 प्राप्त होगा, क्योंकि 8 का चौथा भाग 2 होगा, 2 में 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 1 ही ना आएगा जी। समझ में आ रहा है? चलो अब चलते हैं कहाँ? दीर्घ उत्तरी लघु उत्तरी पर। ठीक है, चलो 12वां सवाल, ये 2 नंबर वाली सवाल है। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक वर्गाकार बगीचे के चारों ओर, एक वर्गाकार बगीचा, वर्गाकार देखो ये वर्ग के आकार का एक बगीचा है, एक वर्गाकार चारों ओर 50 सेमी चौड़ा मार्ग बनाया गया है। मतलब ये भी 50 सेंटीमीटर, ये भी 50 सेंटीमीटर, ये भी 50 सेंटीमीटर, ये भी 50 सेंटीमीटर, ऐसे रास्ता बनाया गया है। रास्ता है, ये क्या है? ये रास्ता है। ठीक, बनाया गया है। बगीचे की लंबाई मार्ग सहित का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दिया है? 51 मीटर दिया है। 51 मीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब बाहर भाग का, मतलब रास्ते को लेकर समाहित किया गया है, तो 51 मीटर है। तो बोल रहा है कि बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मतलब ये छोटका वाले का, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। हमें रास्ता का क्षेत्रफल नहीं पूछ रहा, हमसे ये पूछ रहा है। तो ये मर्द सुन ना, ये रास्ता कितना चौड़ा हो? 50 सेंटीमीटर।
कितना है 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर है और 50 सेंटीमीटर है और 50 सेंटीमीटर है और 50 सेंटीमीटर है, मतलब 50 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ तक 50 हुए तो 50 घटा दे तो कितना बची 50 बची। अंदर का भुजा कितना निकल के आ जाएगा 50 मीटर आ जाएगा। ये भी कितना निकल के आ जाएगा 50 मीटर आ जाएगा। बात समझ में आया? अब निकल जाएगा ना अंदर का भुजा। देख ले लाल छोड़, बाहर का कितना दिया 51, तो अंदर भाग का भुजा 51 में से माइनस करेंगे क्या 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर, घटाएंगे कितना आएगा 50 मीटर। 50 मीटर आ गया। अब हमसे यही ना पूछ रहा, वर्गाकार पूछ रहा है ना, तो वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणे भुजा। ये होता है 50 का गुणा मैं जब 50 में करूंगा तो 5 × 5 = 2500 मीटर स्क्वायर। जो अंदर बगीचा बना हुआ है इस बगीचे का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, बात क्लियर है? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना? चल 13वां सवाल क्या दिया है कि x² + 1/के x² बराबर 82/9। तो क्या पूछ रहा, x³ - 1/के x³ का मान पूछ रहा है। कुछ नहीं करेंगे यार, जब ये माइनस दिया तो यहाँ पे माइनस वाला फार्मूला लगाएंगे, यदि यहाँ प्लस देता तो यहाँ प्लस वाला फार्मूला लगाते हैं। बचवा रहे कुछ नहीं, जब माइनस दिया तो यहाँ माइनस वाला फार्मूला लगाएंगे। तो x² + 1/के x² बराबर, पहले ना हमें मान निकालना है किसका x - 1/के x का मान निकालना। जब तक इसका मान नहीं निकालेंगे तब तक हम ये मान नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो इसका मान निकालने के लिए मुझे इसी को लेना होगा। जब मैं इसको लूँगा तो हो सकता है क्या इसका फार्मूला होता है डायरेक्ट x - 1/के x का होल स्क्वायर, मतलब होल स्क्वायर। और यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाए प्लस, ठीक है। जब प्लस हो जाएगा तो अब इधर का मान दिया है कितना 82/9, इसका मान दिया है बराबर x - 1/के x का होल स्क्वायर -2। ये जो सॉरी +2 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो x - 1/के x का होल स्क्वायर बराबर 82/9 और -2। एक नीचे कुछ ना तो भगवती माई x - 1/के x का होल स्क्वायर बराबर 9 दूना 18, 82 - 18/के 9। जब मैं घटाऊंगा तो आएगा कितना 64/9, 64/9 ये ना आएगा जी। हाँ 9 दूना 18, 64/9, 8 4 12 2 9 7 6, ठीक इतना आ जाएगा। तो x - 1/के 3 x - 1/के x बराबर 64 का 8 9 का 3, 8/के 3 आ गया। अब हमसे पूछ क्या रहा लाल, x³ - 1/के x³ बराबर होता है x - 1/के x³ का होल स्क्वायर, माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा +3 कोष्टक में x - 1/के x, ठीक। अब ध्यान से सुना, इसका मान दिया कितना 8/के 3 का होल क्यूब अब +3, इसका मान भी दिया कितना गुणे, इसका मान दिया है 8/के 3 है, 3 से 3 कैंसिल। इसका जो मैं करता हूँ तो 512/के 3 3 9 27 +8 अब एम 27 का गुणा करता 512 + 27 8 7 56 के 6 हासिल 5 8 दूना के 16 5 21 216/के 27 जोड़ दो 6 2 8 1 1 2 5 2 7 728/के 27 इसका आंसर आएगा 728 कितना आएगा 27। क्या कह रहा है कि माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है, तो 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात 5/6 हो जाता है। तो माँ की आयु ज्ञात कीजिए, माँ की वर्तमान आयु। तो मान लेते हैं कौन सा सवाल है 14वां, कौन सा सवाल है 14वां। बोला कि मान लेते हैं कि माना माँ की आयु, माँ की वर्तमान आयु x वर्ष है, कितना x वर्ष। तो बोल रहा है कि
जब माँ का आयु मान ली तो पिता माता जो है पिता से क्या 5 वर्ष छोटी, तो पिता का क्या हो जाएगा, पिता की आयु 5 वर्ष ये छोटी है तो ये अधिक होंगे, तो 5 x प्लस 5 हो जाएगा। हाँ, x प्लस 5 वर्ष। पचवा रहे बोला 10 वर्ष बाद कि 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले पूर्व मतलब पहले माँ की आयु, माँ की आयु क्या हो जाएगा x माइनस 10, 10 वर्ष पहले पिता की आयु कितना हो जाएगा x प्लस 5 माइनस 10 बराबर x माइनस 5, 5 वर्ष। 5 वर्ष पहले इन दोनों का अनुपात दिया है प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार दिया है कि माता का और पिता का अनुपात, आयु का अनुपात कितना है 5/6 है ना जी। हाँ 5/6, तेरे क्या कर दो गुणा कर दो, जब तेरे गुणा करोगे तो 6x माइनस 6 10 में 60, 5x माइनस 25, 5x माइनस 25। अब इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ, तो 6x माइनस 5x बराबर माइनस 25 और फिर प्लस 60, x बराबर कितना आ जाएगा 35 वर्ष। कितना 35 वर्ष। यही तुम्हारा क्या है आंसर। माता कितने वर्ष की हैं 35 वर्ष का, पिता 40 वर्ष। हाँ 5 वर्ष बड़ा है ना पिता, तो कितना हो जाएगा 40 वर्ष। ठीक। 15वां सवाल बोल रहा है कि बोला एक कमरे की लंबाई 64 मीटर और 7 सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई 20 मीटर 21 सेंटीमीटर है, तो उस बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल्स का भुजा ज्ञात कीजिए जिससे टाइल्स को बिना तोड़े फर्श पर लगाया जा सकता है। ये लाल भिन्न अलग अलग दिया, मतलब लंबाई कितना दिया है, लंबाई 64 मीटर 7 सेंटीमीटर, मतलब 64 मीटर 7 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितना दिया है 20 मीटर 21 सेंटीमीटर। बचवा रहे इक्वलेंट की कौन चीज़ में हम कन्वर्ट कर देते हैं, हम इसको कन्वर्ट कर दे रहे हैं सबको सेंटीमीटर में। तो जो लिखा है कितना 64 मीटर है तो 100 का गुणा कर देंगे सेंटीमीटर में और प्लस 7 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 6407 सेंटीमीटर। इसको चौड़ाई को मैं तोड़ता हूँ, लंबाई हो गया, चौड़ाई को जो मैं तोड़ता हूँ तो इसका मान कितना आएगा 20, मतलब 2000 प्लस 21 जोड़ देंगे तो 20 और 21 आ जाएगा। जब दोनों को साथ में मिलाना है, मतलब कि ऐसा वर्ग बनाना है कि बिना तोड़े इसको क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। तो लाल इसका जानते हो क्या करते हैं हम, मौसह निकालते हैं। जब ऐसा क्वेश्चन बोलता है तो हम मौसह निकालते हैं। तो 6407 और 2021 का हम मौसम निकालेंगे तो निकलेगा कितना 43 गुणे 149, 149 ये निकलेगा 43 गुणे 47 में। तो देखो दोनों में जो कॉमन होता है वही क्या कहलाता है, मौसा कहलाता है। इसका मतलब 43 मौसा आ गया। तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा, भुजा बराबर 43 सेंटीमीटर। बिना तोड़े इसको ज्ञात कर सकते हैं यदि 43 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्गाकार होगा तो। ठीक है। वृत्ताकार, वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना दिया है, वृत्ताकार के बारे में बात बोल रहा है कि ये जो वृत्त है इसका जो क्षेत्रफल है कितना 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 154 मीटर स्क्वायर है। तो उसका व्यास की लंबाई ज्ञात करना है। तो व्यास की लंबाई ज्ञात करना है, जब तक हम उसके बारे में यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या नहीं ज्ञात कर लेते हैं तब तक हम व्यास नहीं ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि व्यास बराबर क्या होता है 2 गुणे त्रिज्या r, 2 गुणे r। तो यही होता है, मुझे r चाहिए। तो क्षेत्रफल हम जानते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर। क्षेत्रफल दिया कितना 154 बराबर पाई बराबर क्या होता है 22/7 गुणे r का स्क्वायर। इसको जब मैं काटूंगा तो 7 बार में कट जाएगा। तो r स्क्वायर बराबर 7 गुणे 7, क्योंकि उधर गुणा कर देंगे तो r बराबर कितना निकल के आएगा 7 सेंटीमीटर। मीटर में दिया है तो मीटर आ जाएगा। अब व्यास पूछ रहा है तो व्यास बराबर क्या होता है 2r, 2 गुणे r का मान 7 तो कितना हो जाएगा 14 मीटर। इसका आंसर कितना आएगा 14 मीटर आएगा। बात समझ में आई? हाँ चल ध्यान सुना क्या दिया है। 117वां सवाल दिया है
112 माइनस बड़ा कोष्टक 121 भागे 11 गुणे 11 माइनस कोष्टक में -4 माइनस मझला कोष्टक 3 माइनस 8 माइनस 1 इसके ऊपर बार मझला कोष्टक बंद बड़का कोष्टक बंद। सुनो पहले छोटका सबसे मझला कोष्टक सबसे पहले रेखा कोष्टक तोड़ेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 112 माइनस 121 माइनस पहले इसको भी तोड़ी दो ना, साथ में ही तोड़ते जाओ, ठीक है। पहले बाद उसको तोड़ना। तो 11 11 में कितना हो जाएगा 121 माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, फिर माइनस रूल तो है कि रेखा कोष्टक ही तोड़ना, बट दिया तोड़ दो कोई दिक्कत नहीं। तो 3 माइनस ये क्या हो जाएगा 7, ठीक है। मझला कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक बंद। अब 112 माइनस 121 भागे 121 प्लस 4 माइनस घटा दो तो -7 में से 3 जाएगा 4 बचेगा, लेकिन माइनस में तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। मझला कोष्टक बंद, ये खत्म। अब भागा तोड़ दो। 121 में 121 से भाग दोगे 1 आएगा प्लस 4 ठीक है। 112 माइनस 9 इसको जब घटाओगे तो आएगा 103। इसका आंसर कितना आ गया 103। 40 संतरे के भार ग्राम के नीचे दिया गया, मतलब दिया गया है, उसमें लिखना क्या है, टैली चिन्ह बनाते हुए बारंबारता सारणी बनाना है। क्या बनाना है, बारंबारता सारणी बना। सामने ये बना हुआ है इस तरह, ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन है तुम्हारे सामने और बोल रहा है कि आप इसको टैली चिन्ह के माध्यम से हल करिए। तो पहले सबसे पहले ये क्वेश्चन को हम आरोही क्रम में लिखेंगे, बढ़ते क्रम में। तो छोटा, अब ये ढूंढ लिए हम 1 2 3 4 5 6 जो भी हो। अब इधर लिखेंगे क्या, संख्या, मतलब क्या दिया है, भार दिया है, इधर लिख लेते हैं भार, ठीक है। अब भार के बाद यहाँ लिख लेते हैं बारंबारता, फिर यहाँ लिख लेते हैं टैली चिन्ह, ठीक है। टैली चिन्ह ज्ञात करना, ठीक है। भार का 10 का अंतर देते हैं, 30 है तो यहाँ से 30 से ही स्टार्ट करते हैं। 30 और 40 10 का अंतर बोला कि 10 का अंतर, 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 बस 80 तक है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, 30 से लेकर 39 के बीच में जो रहेगा हम इसी में रखेंगे, ठीक है। 40 नहीं रखेंगे हम, ठीक है, हम 39 तक रखेंगे। तो ध्यान देते हैं 35 ये इतना इसमें शामिल है, तो कितना बार आया है 4 बार आया है। 30 और 40 के बीच में कितना आया है 4 बार। तो टैली चिन्ह मतलब 1 2 3 4 इस तरह कर देंगे, ठीक है। पाई खींच देते हैं, एक बारंबारता का मान 1 टैली चिन्ह, ठीक है। अब 40 और 50 के बीच में हम बोले हैं 40 से लेकर 49 तक, 40 से लेकर 49 तक इसमें रखेंगे। तो 40 से 49 तक, 49 का मतलब 50 से कम, यही है 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 6। अब यहाँ टैली चिन्ह लिखो 1 2 3 4 4 से बाद बेसी नहीं हो जाता है, इस तरह कट जाता है, 5 हो जाएगा। इसको एक बार गिन लेते हैं, 1 6, ठीक है। अब ये 50 से लेकर 59 तक 1 2 3 4 बस 4। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 4, यहाँ 1 2 3 4 कर देंगे। 60, अब क्या कर रहा है 60 और 70 में एक कम, मतलब यहाँ तक 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 5, 1 2 3 4 लिख के काट देंगे। 70 से लेकर 80 तक, ठीक है। तो चलो जब 80 तक कह रहा है तो यहाँ पे बना लो एक और, 80 से लेकर 90 तक, तो 70 तक, क्या 75 80 तक, तो यहाँ तक आएगा, यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे क्या लिखेंगे 8। तो 1 2 3 4 काट देंगे, 5 6 7 8। इसमें कितना है 2 ही है, कितना है 2।
जब 2 इसमें लिखेंगे तो यहाँ बना देंगे 2 इस तरह। देखो ये हो गया तुम्हारा टैली चिन्ह और बारंबारता। बात क्लियर है? चलो ठीक है, देख लो ये पूरा संपूर्ण हल है, तुम्हारे इस पेपर का पूरा संपूर्ण हल है। ठीक है, तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और आप मिलाकर अपना उत्तर इस वीडियो के कमेंट में कर सकते हैं कि मेरा इतना नंबर आया है। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।